नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। एक विचित्र पहल सेवा समिति रजिस्टर्ड औरैया द्वारा सर्द ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए आज दिनांक 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे अटल आश्रय गृह औरैया में संचालित नेकी की दीवार नामक निःशुल्क वस्त्र बैंक द्वारा खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाव हेतु निःशुल्क गर्म वस्त्रों का वितरण निरंतर किया जा रहा है, जिससे खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को काफी राहत भी मिल रही है। समिति के अध्यक्ष राजीव पोरवाल ने बताया कि दानदाताओं से प्राप्त आज 55 जरूरतमंद बच्चों को नए ऊनी कैप, 48 महिलाओं को ऊनी मोजों व कंबलों का निःशुल्क वितरण किया गया। सर्दी से बचाव हेतु ऊनी वस्त्रों को पाकर जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। समिति के संस्थापक आनंदनाथ गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि शहर के दानवीरों को वास्तविक जरूरतमंद लोगों की सेवा द्वारा हृदय से प्रसन्नता व अपार आनंद की अनुभूति होती है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर एस परिहार, दानदाता आदर्श गुप्ता, दानवीर मंजू गुप्ता, डॉक्टर शिव कुमार सोनी, संजय पोरवाल, विनय पोरवाल, हिमांशु दुबे, सतीश पोरवाल आदि सदस्य मौजूद रहे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता शाम की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गर्भवती महिला की मौत, घर में मासूम बेटी सहित मां की लाश फंदे से लटकती मिली। मां बेटी की मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। एसपी सिटी ने घटना स्थल का जायजा लिया है। थाना शहर कोतवाली के गांव गजरौला शिव का मामला बताया जा रहा है। जानते हैं इस विषय में एसपी सिटी संजीव कुमार वाजपेयी का क्या कुछ कहना था। इलाके में एक महिला की मौत है, एक बच्ची की मौत है, क्या मामला? ये थाना कोतवाली क्षेत्र का गजरौला शिव गांव है, जहाँ एक अश्विनी रहते हैं, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची। ये दोनों बच्ची 5 साल की, पत्नी की उम्र करीब 28 साल है। दोनों घर में अकेले थे। पति और उनकी मां बैंक गई थे। अभी जो प्रथम दृष्टया बात उन्होंने बताई है उसके हिसाब से अभी लौट के आए तो चैनल अंदर से बंद था। बच्ची और उसकी माँ दोनों चुन्नी से लटके हुए थे। फिर ये ऊपर छत से जाके इसने उनको उतारा है चुन्नी से काट के, और फिर यहाँ से डॉक्टर के यहाँ ले गए। पुलिस को बाद में सूचना लगी, उस पर सभी लोगों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। जो प्राथमिक तौर पर अभी जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से यही है कि वो दोनों अंदर थे, घर में कोई नहीं था। उसके बाद ये घटना हुई है, लेकिन अभी सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। अभी उसका जो पति है उससे भी विस्तृत बात की जाएगी और उसके बाद इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र सकराड़ निवासी अखिलेश जैन पुत्र राजेंद्र कुमार जैन के कस्बे के नैगुआ रोड पर किराए की दुकान में चाय नाश्ता और मिठाई की दुकान है। साथ ही बगल की दुकान में उनका टेंट का सामान भी रखा रहता है, जहां वो अपने बेटों के साथ मिलकर दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बीते शुक्रवार को पीड़ित अखिलेश जैन के पुत्र मोनी जैन दुकान का काम खत्म करके ताला लगाकर घर चला गया। आधी रात को करीब 1 बजे दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। जब आग का पता चला, दुकान मालिक सोनू खान के कमरे में धुआं भरने से घुटन होने लगे। बाहर निकले तो देखा कि मिठाई की दुकान में भीषण आग लगी हुई है। तब उन्होंने तुरंत आग लगने की सूचना दुकान मालिक अखिलेश जैन को और थाना पुलिस को दी। घटना की खबर पाते ही दुकान मालिक मौके पर पहुंचे और पड़ोसियों की मदद से आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने तुरंत आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी। इस पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान का रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। पीड़ित दुकान मालिक अखिलेश जैन ने बताया कि आग लगने से दुकान में रखा एक एसी काउंटर, 2 डीप फ्रीजर, फर्नीचर, बर्तन और टेंट के गद्दे, रजाई एवं सीलिंग पर्दे के साथ ही गुल्लक में रखे करीब 5000 रुपए एवं मिठाई बनाने का कच्चा सामान, खोवा, तिल सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है। पीड़ित ने बताया कि आग लगने से उनका करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने बताया कि परिवार के भरण पोषण का दुकान ही एकमात्र जरिया थी, लेकिन इस आग ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने शासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। पुलिस ने बताया कि आग लगने की घटना की जांच की जा रही है। वहीं आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभिषेक जैन भैया, ऐसा है कि मिठाई की दुकान है और रात में हम लोग बंद करके चले गए, तो जो दुकान जिनकी है वाहिद खान की, तो उनका फ़ोन आया, तो फ़ोन चूँकि उठा नहीं पाए तो उनका छोटा भैया गया तो हमको लेके आया कि दुकान में आग लगी है। तो आके हम लोगों ने देखा कि दुकान में आग लगी है, तो भैया पूरे मोहल्ले वाले से 4-5-10 लोग थे, उनके यहाँ विशाल भैया हो गए और वाहिद हो गए और टोनी भाई साहब हो गए, त्यागी चाचा हो गए, सब लोगों ने मिलकर सहयोग किया और पानी भर भर के आग बुझाई।
फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस की गाड़ी मौजूदगी में आई, उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। हालांकि कोहरा बहुत था तो फायर ब्रिगेड लेट हो गई आने में, तो करीब 3 बजे के समथिंग फायर ब्रिगेड आई। अब तक हम लोग काफ़ी हद तक आग बुझा चुके थे, फिर उन लोगों ने प्रेशर से आग बुझाई और बस आप देख रहे हैं नुकसान बहुत हो चुका है हमारा। 3 तो कम से कम फ्रिज थे हमारे, एक मिठाई का काउंटर था और एक छोटा सा सामाना का काम भी था, तो हल्का फुल्का सामान उसका भी यहाँ रखा रहते थे हम लोग। तो भैया सब जल गई। अब पता नहीं अब शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या किस कारण बस आग लगी है, इसकी जांच की जाए। और भैया पीड़ित परिवार है हम लोग, कुछ नहीं है इसके अलावा हमारे पास काम, तो हम थोड़ी सहायता करी जाए शासन द्वारा। मदद चाहते हैं कि दोबारा से काम शुरू कर सकें अपना। अमित जैन। क्या घटना घट गई? हम रात में सर घर पे सो रहे थे तो दुकान मालिक का फ़ोन पहुंचा कि आपकी दुकान में आग लग गई है। वो हमको घर पे जगाने गए तो हमने यहाँ आके देखा तो हमारी दुकान पूरी तरीके से जल चुकी थी। इसमें कम से कम 3 तो फ्रिज हुए थे और बाकी का सामाना का सामान था कुछ, और सब कुछ जल के राख हो गया। कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हमारा। हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि इसकी जांच की जाए और थोड़ा बहुत मुआवजा मिल जाए हमें, तो हम अपना नया काम चालू कर सकें दोबारा से। क्या नाम है? अखिलेश कुमार, कहाँ से? सकरार। क्या हो गया आपके साथ? रात के आग लग गई दुकान की, दुकान पूरी जल गई। किस चीज की दुकान? दुकान मिठाई, उसी में सामियाना का सामान पड़ा था। आग कैसे लग गई, कुछ पता चला? अब ये रात के 1:30 बजे इसकी कोई जान सही नहीं। कैसे पता चला कि आग लगी है दुकान? दुकान मालिक, घर मालिक गए जगाने कि दुकान में आग लग गई, तो मैंने हम लोग आए यहाँ पर तो देखा कि पूरी दुकान जल रही थी। खाने सामान क्या करा था? सामान उसमें फ्रिज, 3 फ्रिज और काउंटर फ्रिज और पूरा माना मिठाई का सामान और सामियाना का सामान पड़ा था। तकरीबन कितना नुकसान हुआ है? करीब 4 से 5 के बीच में, 5 लाख रुपए। शासन से क्या मदद चाहते? क्या चीज़? शासन से क्या मदद चाहते हैं? अब शासन ये कि दोबारा माने अपना काम करना चाहते हैं, दुकान की व्यवस्था हो जाए। हो क्या? झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से, जहां मझोला में श्री खाटू श्याम बाबा के द्वितीय वार्षिक उत्सव पर श्री श्याम मंदिर मझोला पर बाबा की श्री श्याम रसोई का आयोजन किया गया और सभी क्षेत्र के लोगों ने श्याम रसोई में प्रसाद भी ग्रहण किया। श्याम प्रेमियों द्वारा 3 निर्धन कन्याओं का विवाह श्री श्याम मंदिर सेवा समिति द्वारा बड़े धूमधाम के साथ कराया गया, जिसमें से विवाह का समस्त घरेलू सामान उपहार देकर वर वधू को आशीर्वाद दिया गया। इसमें नगर अध्यक्ष निशांत प्रताप सिंह, संदीप जिंदल, अनिल अग्रवाल, दीपक जिंदल, राजकुमार अग्रवाल, संजय जिंदल, राकेश मित्तल, दिनेश अग्रवाल, गुलशन स्वर्णकार, मुकेश अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, दीपक गर्ग, अमन शर्मा, पूर्व नगर अध्यक्ष अजय गोयल, राजेश गोयल, श्याम बाबू बंसल, अनिल मित्तल, चंद्र प्रकाश, विनोद गर्ग आदि सैकड़ों श्याम प्रेमी मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां चोरों के आतंक से रात में हुआ जीना मुहाल। चोरी की नाकाम कोशिश का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। रात 2:30 पर चोरी करने की नियत से घर में चोर घुसा। घर के सदस्यों के जागने की आहट से चोर कंबल लेकर हुआ रफू चक्कर। बता दें, ओबरा थाना क्षेत्र का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। एनटीपीसी रिहंद परियोजना प्रबंधन की सराहनीय पहल का असर शुरू हो गया है। आज सुबह प्रबंधन के अधिकारी प्रशासनिक भवन के सामने सड़क पर कोई यमराज तो कोई चित्रगुप्त की वेशभूषा में सड़क पर खड़े होकर बाइक चालकों को हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की नसीहत देते हुए नजर आए। बता दें, सोनभद्र की बात कर रहे हैं, जहां पर अब एनटीपीसी प्रबंधन सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एनटीपीसी रिहंद प्रबंधन के अधिकारियों की इस पहल को काफी सराहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बगैर हेलमेट और सीट बेल्ट के परियोजना के आवासीय परिसर में वाहन चलाने पर रोक लगा दी गई है। यही कारण है कि पहले दिन से ही लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना शुरू कर दिए। इस जागरूकता टीम में संदीप मौर्य, कन्हैया MS पाल, कुलदीप चौधरी के अलावा सिक्योरिटी के इंचार्ज विनोद द्विवेदी समेत अन्य सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। बताते चले कि जिलाधिकारी सोनभद्र BN सिंह ने अपने सख्त निर्देश में 4 दिन पहले बोला कि बगैर सीट बेल्ट, बगैर हेलमेट किसी को भी डीजल, पेट्रोल आदि ना दें। इससे आए दिन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। उसी क्रम में एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा भी एनटीपीसी के आवासीय परिसर में आने जाने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज और चंद्रगुप्त का रूप धारण करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम हैं यमराज, जो रोड सेफ्टी ट्रैफिक का नियम पालन नहीं करता है उसको हम सीधा ऊपर लेके चले जाते हैं। फिर लोग हमको बोलते हैं कि ये मौत के लिए गए। भैया बहनी लोगन, आप लोग से ही अनुरोध है
कि बाइक चलाते समय क्रैश हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जान है तो जहान है। नमस्कार। आज आप चित्रगुप्त का वेश धारण किए जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कि बाइक चलाते समय जो है कि क्रैश हेलमेट का प्रयोग करते हैं लेकिन चेन स्ट्रिप नहीं लगाते हैं, तो अगर चेन स्ट्रिप नहीं लगाए हुए हैं तो जो है कि वो हेलमेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन का मनुष्य बार बार नहीं मिलता है। हम हाथ जोड़ कर के विनती है सभी लोगों से कि जो है कि चेन स्ट्रिप ज़रूर लगाएं, 20 की स्पीड में चलाएं और शराब पी करके कोई भी वाहन न चलाएं और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें, क्योंकि अगर मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो उसमें अधिकतर दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी लोगों से कि जो है कि रोड सेफ्टी का पालन करें, स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाएं, जब भी क्रैश हेलमेट लगाएं तो चेन स्ट्रिप जरूर लगाएं। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां भाजपा चोपन मंडल अध्यक्ष संजय केसरी के नेतृत्व में समाजसेवी डॉक्टर विमलेश मौर्य के द्वारा चोपन मंडल के करगरा एवं भभाइच ग्राम पंचायत में जरूरतमंदों के बीच 300 कंबल वितरित किए गए। कड़ाके की ठंड में कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर संजय केसरी डॉक्टर विमलेश मौर्य ने संयुक्त रूप से कहा कि कड़ाके की सर्दी के मौसम में जरूरतमंद ठिठुर रहे हैं, जिसे देखकर सरकार के साथ चोपन मंडल द्वारा वंचित वर्गों की मदद के लिए कंबल वितरण का कदम उठाया गया है। हम लोगों के द्वारा वंचितों की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसे कार्यक्रमों को आगे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास जारी रखने की बात कही। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।